नमस्कार दोस्तों। आज दिन रविवार भगवान सूर्य की आराधना की दिन होती है। मैं आप सबके लिए सूर्य भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गोबर से लीपती थी एवं स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार करके सूर्य भगवान को भोग लगाती। उसके बाद ही स्वयं भोजन करती। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार का चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय न थी, अतः रविवार को वह घर लिपने के लिए पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिल सका। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी, अतः बुढ़िया बहुत दुखी हुई। आंगन न लिपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और ना तो स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करी। रात्रि में सूर्य भगवान उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में गाय देखकर उससे और जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर लेकर चली गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रखाया। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। आज पड़ोसन और भी बुरी तरह जलने हताश हो गई। जब उसे बुढ़िया के गाय का गोबर पाने का कोई उपाय न सूझा, वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने ही वाली थी। तब राजा के सैनिक ने बुढ़िया की गाय खोलकर राज दरबार में ले जाने लगे। तब बुढ़िया ने सैनिकों से गाय ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उससे कुछ नहीं खाया और सूर्यदेव से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करनी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला कि गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांध दिया जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा तो सारा महल गोबर से भरा देखकर राजा घबरा गया और उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने लगा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रही थी। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। उसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत और भगवान भास्कर द्वारा गाय
गाय भी जाने सारी बात बताई। तो दोस्तों, सूर्य भगवान